समझते हैं धर्म एवं संस्कृति की परिभाषा पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से। श्री राधे राधे। प्रिया कांजू की कृपा से आप सभी के लिए कुछ न कुछ ऐसा हो, यहाँ से भी होने की इच्छाएं रहती हैं कि आप सब के लिए कुछ मंगल कामनाएं, कुछ अच्छे मंगल विचार आप तक पहुँचाते रहें, जिसकी वजह से हमारे और आपके जीवन में कुछ अच्छाइयाँ आती रहें, कुछ जानकारियाँ आती रहें। आज हम सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है, आप सब जानते हैं, हम सभी के घरों में अमीर हों या गरीब जन्म दिवस सब मनाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, ये आवाज़ आप सब ने बहुत सुनी होगी। और अमीर लोग बड़ी बड़ी जगहों पे जाके मना लेते हैं, गरीब लोग भी अपने बच्चों में टॉफ़ी इत्यादि बांट कर जन्म दिवस मनाते हैं। चाहे हमारे माँ बाप ने कभी जन्म दिवस न मनाया हो, पर बच्चों की खुशी की खातिर हम लोग ये सब करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में हम लोग कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमें कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो वैसे भारतीय संस्कृति को लोग भुलाते हुए जा रहे हैं और हिंदी तिथि के अनुसार हम लोग कभी भी जन्म दिवस नहीं मनाते हैं। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हम सब मनाते हैं। हिंदी तिथि तो हिंदी मंथ शायद ही हमको याद हो, शायद क्या 99% किसी को पता ही नहीं होता कि किस तिथि को हमारा जन्म हुआ, हिंदी के अनुसार कौन सा महीना था, ये हमें कभी पता ही नहीं होता। हम लोग कहते हैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कि फलाना मंथ था, फलानी डेट थी, फलाना टाइम ये था, तो ये सब चीज़ें याद रहती हैं। और वो तो बहुत 95% को तो पता ही नहीं। 5% ऐसे लोग होंगे जिन्हें हिंदी तिथि के अनुसार अपना जन्म दिवस इत्यादि याद होगा। पर फिर भी ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि फोर्स नहीं करूँगा कि आप सब याद रखें, लेकिन जो भी आपको याद भी है, आप एक बात सोचिए कि जन्म दिवस अगर हम मना रहे हैं तो उसका पर्पज़ क्या है। कहीं ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं कि जन्म दिवस मनाने के चक्कर में हम अपनी आयु नष्ट कर रहे हों, हम किसी से साप ले रहे हों। कुछ चीज़ें हमें हमेशा जाननी चाहिए, ऐसी जान लेनी चाहिए जिनको जानने के बाद हमारे अपनी लाइफ में कुछ क्षति ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पार्टियां करने 5 स्टार होटलों में जाते हैं, खुद भी जाते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, पार्टियां करते हैं, मीट खाते हैं, मांस खाते हैं। आज उनका जन्म दिवस है, लेकिन वो खा क्या रहे हैं? मांस खा रहे हैं। अब जिस जीव का आप मांस खा रहे हैं, आप अपने जन्म दिवस पर उसका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं क्या? आज आप अपने ही जन्म दिवस पर अपने लिए सांप एकत्रित कर रहे हैं कि मुझे सांप लगना चाहिए, और आपको सांप लग गया क्योंकि जन्म दिवस पे आपने मीट खाया, आपकी वजह से एक पशु या पक्षी समाप्त हुआ, तो उसका सांप आपको लगा। जन्म दिवस पे कभी भी मीट नहीं खाना चाहिए। जन्म दिवस वाले दिन कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। ये अपशगुन है, आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, आपके जीवन के लिए नुकसानदायक है। जन्म दिवस पे कभी भी आप अपने नाखून मत काटिए। जन्म दिवस पे कभी भी आप गर्म पानी से मत नहाइए। अगर आपको स्नान करना है तो गंगा जल मिलाकर उस जल में आप स्नान कीजिए। जन्म दिवस पे आपको जो नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कभी भी आपके द्वार पर आए हुए व्यक्ति जो भूखे हों, भिक्षुक हों, भिखारी हों, कोई साधु महात्मा ब्राह्मण हों, उनको बिना भोजन कराए नहीं भेजना चाहिए। उन्हें भोजन कराओ, क्योंकि अतिथि देवो भव। अगर कोई अतिथि हमारे घर में आया, इसका मतलब भगवान हमारे यहाँ आया। उसको इस तरीके से जितना आप भोजन करा सकेंगे, जितना उसे आप प्रसन्न करा के उसे आशीर्वाद ले सकेंगे, आपके जन्मदिन पे वही सबसे बड़ा उपहार होगा। आपको अनाथालय में जाना चाहिए, गरीब बच्चों को भोजन कराना चाहिए, उनकी दुआएं लेनी चाहिए। जन्म दिवस पे कभी भी मोमबत्तियां बुझानी नहीं चाहिए। आप हमेशा याद करिए, हमारे यहां कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलिए। और पाश्चात्य कल्चर जो है वो प्रकाश से अंधकार की ओर लेके जा रहा है। हमारा भारतीय जो संस्कार है वो
अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जा रहा है। आप जितने भी माँ बाप मेरी इस बात को सुन रहे हैं, आप डिसाइड करिए आप क्या चाहते हैं, आपके बच्चे में के जीवन में अंधकार रहे कि आपके बच्चे के जीवन में प्रकाश रहे। अगर आप चाहते हैं अंधकार रहे तो मोमबत्तियां बुझा दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के जीवन में प्रकाश रहे, अंधकार न रहे, तो मेरी इस बात को आप सुनिए, याद रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भेज दीजिए जिनके बच्चों के जीवन में आप अंधकार नहीं चाहते। क्या करें महाराज? अब 2 काम तो कभी मत करिए जिंदगी में जन्म दिवस वाले दिन। एक तो केक मत काटिए, काटना नहीं है हमें, हम लोग अलग करना, हमारा कल्चर अलग करना नहीं, हमारा कल्चर जोड़ना है। अगर आपको इतना ही शौक है, केक मत काटिए, आप लड्डू लाइए ना, लड्डू खिलाइए सबको, मिठास दीजिए सबको। काटना क्यों? चक्कू क्यों चलवा रहे हो उस बच्चे से? कई केक आपने देखे होंगे दिल बनवाते हैं उस पर दिल, फिर केक काटते, उसको चाकू से काटते हैं। ये जन्म दिवस नहीं है माय डियर, ये तो हत्या दिवस है। हम काटना सिखा रहे हैं बच्चे को, हमें काटना नहीं सिखाना है, हमें जोड़ना सिखाना है। हमें बच्चे को कैंची नहीं सुई बनाना है। कैंची काटती है, सुई जोड़ती है। तो एक तो केक काटना बंद कर दीजिए, इसके लिए आप लड्डू खिलाइए, माखन खिलाइए, घी खिलाइए, और जिस तरीके की पार्टी करनी करिए। दूसरा, मोमबत्ती बुझानी नहीं है, क्योंकि तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। तो क्या करें? बोले जितनी आपके बच्चे की आयु है उतने घी के दीपक भगवान के मंदिर के आगे उस बच्चे के हाथ से जलवाइए। उतने ही, जितनी आपके बच्चे की आयु है, उससे क्या होगा? जितने दीपक जलेंगे उतना ही आपके बच्चे के जीवन में प्रकाश उत्पन्न होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा, विवेक उत्पन्न होगा, आयु वृद्धि होगी। ये सब अगर आप करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके बच्चों का जन्म दिवस और आपके लिए भी वो लाभदायक होगा। क्योंकि जीवन में कोई भी अच्छा उत्सव हो, हमें सिर्फ आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए बड़ों से। जन्म दिवस जिसका हो, सर्वप्रथम वो स्नान करे, स्नान करने के बाद माँ बाप के चरण स्पर्श करे, माँ बाप के चरण स्पर्श करने के बाद भगवान के मंदिर में जाए, भगवान के मंदिर में जाकर उतने ही घी के दीपक जलाए, और फिर हो सके तो अनाथालय में जाकर बच्चों को भोजन इत्यादि कराए। अगर आपका बच्चा ऐसा करता है, आप अगर ऐसा करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप एक हेल्दी लाइफ जिएंगे, खुश के आनंद के साथ, खुशी भरी जिंदगी जो है आपकी रहेगी, आनंद भरी। तो आप सबसे मेरा आग्रह कि ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, हो सकता है इसमें से आप सब कुछ जानते भी हों, कुछ नहीं भी जानते हों, लेकिन जो जानते हों वो भी इस मैसेज को आगे बढ़ाकर और लोगों तक अपने उन बच्चों के जीवन में प्रसन्नता के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उनका भी जीवन मंगलमय हो सके और उन्हें भी भगवान के आशीर्वाद प्राप्त हो सके। क्योंकि हमारे जब कन्हैया का जन्म दिवस हुआ था तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वहाँ केक नहीं कटा था, वहाँ मोमबत्तियाँ नहीं बुझी थी, वहाँ पर मोमबत्तियाँ बुझाई नहीं गई थी, वहाँ पर मीट वितरण नहीं किया गया था, वहाँ पर मक्खन, माखन और घी और मिश्री, लड्डू, इमरती, जलेबी, रसगुल्ला, ये सब मिष्ठान वहाँ पर आने वालों को बधाई में दिया गया था। तो कोई भी बुरी चीज़ ऐसी न दें, क्योंकि जिसको काटा गया है वो तुम्हें दुआ नहीं दे सकता, तुम्हें बद्दुआ ही देगा। इसलिए अपने बच्चों के जन्म दिवस पर उन्हें बद्दुआ नहीं, दुआ दिलवाइए। और जहाँ से आप दुआ एकत्रित कर सकते, भगवान का मंदिर, साधु संत, माँ बाप, बुजुर्ग, हमारे घर के सीनियर, इनके चरणों में प्रणाम करके उनको आदर देकर हम लोग खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगेन आप सबको जिन जिन का भी जन्म दिवस आज है उन सब के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, यू लिव लॉन्ग लाइफ। भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। राधे राधे।